पानी। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो इमली पानी बहुत अच्छा है सभी के लिए। हर इंसान को 10 दिन लेना चाहिए, है ना। 10 दिन अगर लेगा तो उसकी पूरी बॉडी में से डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। तो इसमें सभी चीज़ आ गई है। इमली पानी लेने से शुगर की गोली भी बंद होती है, ठीक है। और जिसकी नसें खराब हो रही हैं, मैंने बताया जिसको टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज, तो हमेशा बता चुका हूँ कि कद्दू, जिसको क्या बोलते हैं कोड़ा, उसको डेली उसका सेवन करना है। इस पानी में भिगो के रखेंगे और उसमें 9.5 पिएगी, उसमें धनिया भी डालेंगे और धनिया और उसका जूस बना के पीना है। कैसे भी कंपन हो वो सारे कंपन जो है वो कोड़े के जूस से, लकवा ठीक होता है, कंपन ठीक होता है, माइग्रेन ठीक होता है। इसको बहुत ज़्यादा सर में दर्द रहता है, माइग्रेन होता है, उसको 3 एप्पल का जरूर यूज़ करना है। 3 एप्पल डेली खाने हैं। अगर सर में दर्द है तो, माइग्रेन है तो 3 एप्पल 9:30 में भिगो के रखें और उनको छिलके समेत खाएं, छिलका ना निकालें। 3 एप्पल डेली नाश्ते में लें, ठीक है। जिनको इंसुलिन लग रहा है ना, जिनको टाइप 1 के मुहाने पे हैं, वो ककड़ी खाएं। ककड़ी एक ऐसा सब्जी बनाया भगवान ने कि वो खाने पे बॉडी को इंसुलिन बनाना ही नहीं पड़ता। तो आप सुबह के नाश्ते में एक दिन पाव भर ककड़ी ले लें, एक दिन पाव भर टमाटर ले लें। ऐसा अगर आप 7 दिन भी करते हैं अल्टरनेट, तो भी आप देखेंगे कि आपका इंसुलिन अगर लग रहा है तो वो मतलब कम हो जाएगा, आप गोली पे आ जाएंगे। और ऐसा 1 महीना करते हैं तो गोली से आप नॉर्मल हो जाएंगे। वैसे 1 महीना नहीं लगता, इंसुलिन बंद होने में 3 से 4 दिन लगते हैं। 4 दिन में इंसुलिन से आदमी गोली पे आ जाता है अगर वो ककड़ी खाएगा। तो आपको भी अगर पेट भरना है, वेट लॉस करना है, बहुत अच्छा ग्लो चाहिए, तो ककड़ी आप 2 ककड़ी कम से कम खाना चाहिए। और अगर आप डायबिटिक हैं तो पेट भरने के लिए अटरम सटरम खाने से अच्छा है कि आप ककड़ी खाएं। ककड़ी खाएं, खीरा खाएं, जो उसकी फैमिली होती है। तो जिनको भी इंसुलिन लग रहा है आप उनको बता सकते हैं कि अगर ककड़ी इस पानी में भिगो के खाएंगे आप, तो जो है आपका जो 100% इंसुलिन रिवर्स होगा, 100%, है ना। वेट लॉस तो आपकी वेट गेन करना है तो हाँ, वेट गेन अगर आपको करना है तो आपको बनाना डेली खाना चाहिए और भीगी हुई मूंगफली, 1 कटोरी भर मूंगफली भीगी हुई, कच्ची मूंगफली भिगा दें, जब नरम पड़ जाए उसको खाएं। और बनाना जो है उसके साथ खाएं, है ना। बनाने से छिलके में बहुत कैल्शियम होता है, उसको फेंकना नहीं चाहिए, उसको चेहरे पे लगाना चाहिए। उससे जो चेहरे में जो गड्ढे होते हैं, जो आप एसिडिक भोजन करते हैं तो चेहरे में गड्ढे पड़ जाते हैं, तो चेहरा बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा आपका। तो जो केला आप खाते हैं तो छिलके को, पीला वाला पोर्शन की बात नहीं कर रहा, जो अंदर जो व्हाइट पोर्शन रहता है उसको चेहरे पर मलिए, उसमें बहुत कैल्शियम होता है। और उसको कई बार तो कुछ लोग तो चम्मच से खरोच के निकालते और खा जाते हैं, इतना पावरफुल कैल्शियम होता है, ठीक है। कैल्शियम की कमी से जांडिस होता है, किसी को पीलिया होता है, हुआ ठीक, उसका परसेंटेज कम हो, मतलब वो कम हो गया ना, मतलब फर्क पड़ा, है ना। कितने दिन में पड़ा? 2 दिन तो हुआ है, तीसरा दिन आप 2 दिन में पीलिया ठीक होने लगा, कम से कम 30-40% फर्क आया। तो कैल्शियम की कमी अगर आपके हमारे अंदर भी होगी तो सभी को जॉन्डिस हो सकता है, क्योंकि कैल्शियम कम होने से पीलिया होता है। तो कैल्शियम के लिए अभी क्या है, जितनी सफ़ेद चीज़ें सब में कैल्शियम है, मूली में कैल्शियम है ना। एप्पल, अमरूद खाएंगे, अमरूद में कैल्शियम है, एप्पल में कैल्शियम है ना। ये तो अपनी इसकी बात हो गई फ्रूट्स की। बीजों में सब में कैल्शियम है, तिल में 16 गुना ज़्यादा दूध से कैल्शियम है, सफ़ेद तिल, सफ़ेद सूरजमुखी, दोनों में कैल्शियम है, हरे कद्दू के बीज उसमें भी कैल्शियम। तो कैल्शियम की कमी से पीलिया होता है। तो कैल्शियम का लेवल बराबर रखने के लिए, अभी तो मूली आ रही है तो 1 मूली डेली खा ली तो भी आपका काम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो अवेयरनेस की हम बताते हैं हमारी जूम मीटिंग्स में भी, कि कैसे खाना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें। तो इनका अगर उपयोग करेंगे, चेहरे पे बहुत ज़्यादा ग्लो लाना है इंस्टेंट, कि मुझे कल ही कहीं शादी में जाना है और जो है मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ मेरे चेहरे से, तो इमीडिएट 8 दिन भिंडी खा लीजिए, उसी दिन रात को खा लो, अगले दिन एकदम से तुरंत ग्लो आ जाएगा, भिंडी की जैसी शाइनिंग आ जाएगी। फेशियल की जरूरत कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कच्ची खा लो भिंडी, 10-12 भिंडी लो, कच्ची खा लो, उसका डंठल फेंकते चले जाओ, खाते चले जाओ, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी डीप करने की। डीप करने के बाद उसको पूछना पड़ेगा, ये तो लिस्केसी हो जाएगी। तो जिसको भी आपको इनर फेशियल करना है, जैसे मैडम पूछ रही थी कि सनस्क्रीन लगाना जरूरी है, सब बोल रहे हैं, तो वो इनर सनस्क्रीन है आपका। आपको भिंडी खाएंगे तो सनस्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, भले आप वीक में 2 बार खा लो,
ऐसा नहीं है कि रोज खाना है। 10-12 मुट्ठी में जितनी आ जाए। तो आजकल जेंट्स भी बहुत पार्लर वार्लर जाने लगे हैं देखा नहीं। तो जेंट्स भी खा सकते हैं। मतलब मेरे को सब्जी वाला आता है, जब मैं इंदौर में रहता हूँ तो उस सब्जी को लेता हूँ, भिंडी उठा के खाता रहता हूँ। वो भी देखता था कितनी खा रहा है, 10 रुपये ज़्यादा दे देते हैं उसको, करके अपना कोटा हो जाता है 8-10 भिंडी। तो भिंडी खाने से भी डायबिटीज़ ठीक होता है ना, भिंडी खाने से डायबिटीज़ भी ठीक होता है। तो अगर हम भिगो देते हैं, कैंगन वाटर में फ़ायदे क्या है भिगोने के? कैंगन वाटर उसके अंदर घुस जाता है, हाइड्रोजन डाल देता है, उसके मिनरल जब हम बॉडी में डालते हो तो उठा के बॉडी में डाल देता है। तो ये सारे काम कैंगन वाटर करता है। ठीक है, अब कुछ जो बिजनेस की बात करें, बोर हो गए। दादा 11.5 जो 10 दिन पीना है इमली वाला, उसके बाद कितने दिन का गैप रखना चाहिए? बस 20 दिन गैप रहो। जैसे आप 1 से 10 तक पियो, फिर 11 से 30 तक छोड़ दो, फिर ऐसा 10 दिन कभी भी आप सलंग पीना है, महीने में 10 दिन गैप नहीं करना है। सलंग 10 दिन उसको पिएंगे। अगर गैप करोगे तो जिस दिन से छोड़ा है उस दिन से फिर 10 दिन काउंट करो। दादा इसका आइडियल मात्रा कितना लेना चाहिए? 11 आधा लीटर पर पर्सन, है ना? जो 11.5 के साथ ही इसी लेना है या फिर 9.5 के साथ भी ले सकते हैं? भाई 9.5 के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर किसी को ब्लॉकेज है, कोई बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, कुछ लोग स्पाइसी खाते हैं, कुछ लोग पापड़ बहुत ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग भजिए पकोड़े खाते हैं, तो वो अपना स्वयं का अंदर चिंतन करें आप किस कैटेगरी में आते हैं। अगर आप वो वाली कैटेगरी में आते हैं तो आपको 11.5 में लेना चाहिए। बच्चे जो हैं वो 9.5 में ले सकते हैं। तो बच्चों में भी कोलेस्ट्रॉल जमता है, है ना? ऐसा नहीं बच्चों में नहीं जमता है, बच्चों में भी कोलेस्ट्रॉल हम देख रहे हैं कि होता है। ये बच्चे भी अगर स्पाइसी खाएंगे, लेकिन बच्चों के लिए ज़रूरत नहीं है 11.5 में, 9.5 ले सकते हैं। एक प्रश्न होता है, टाइप 1 डायबिटीज में ये तो कई बार आपने बता दिया, फिर भी हम एक बार आज वापस रिवाइंड करेंगे कि टाइप 1 के लिए हम क्या क्या बेस्ट कर सकते हैं आज से। टाइप 1 के लिए आपका जो है सबसे दूध, डायबिटीज सबसे पहला परहेज है मिल्क प्रोडक्ट्स। डायबिटीज होता क्यों है? पहली बात तो डायबिटीज इसलिए होता है कि 20 साल बाद आपकी बॉडी तेल खाने के लायक नहीं होती। तो आप जो तेल खाते हैं 20 साल बाद, वो 2% पर ईयर के हिसाब से जमता है। तो 40 साल में 80% तेल बॉडी में जम जाता है। फिर आपको पार्किंसन होता है, फिर आपको जो है नर्व डैमेज होता है, फिर आपको लकवा होता है, फिर आपको जो है गॉल ब्लैडर में पथरी होती है, फिर आपको किडनी में पथरी होती है। तो ये जो आप खा रहे हैं तेल, ये लीवर में जाता है और लीवर सब जगह उसको जमा करता है, और जब लीवर उसको पैंक्रियास में जमा करता है तब जाके आपको डायबिटीज होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? तेल, घी, चिकनाई, मांस, मछली, अंडा ये खाना बंद करेंगे। अगर टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज है, गॉल ब्लैडर में पथरी है, कई पत्थर हैं बॉडी में, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, ये एलडीएल बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल इसलिए हो रहा है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ेगा, जो घटिया कोलेस्ट्रॉल होता है, तो ये ऐसे ये बाहर आता है। अब इसका क्या तरीका है? ये एलडीएल क्यों हो रहा है? क्योंकि जो भी तेल ये खा रही है ना, ये वो तेल अच्छा नहीं है, इसलिए ये जो है ये जम रहा है। अब ये जैसे ही तेल खाना बंद करेगी, ये उबला हुआ खाना खाएगी, तो ये तेल की जगह क्या खाना चाहिए? इसको घी खाना चाहिए, है ना? क्योंकि जो भी तेल बाजार से जो भी लेके आ रहे हैं, इनको नहीं पता उसमें क्या मिलावट है। तो ये इस टाइप से ये सब बाहर आ रहा है। अभी इसका एलडीएल जो है मतलब इन्फ्लेमेशन हो रहा है, सूजन हो रही है, खून खराब हो रहा है। तो खून किससे ठीक होगा? धनिया पत्ता, पालक पत्ता, टोमेटो, है ना, इनका जूस पीने से जो है, और जो है तेल अवॉइड घर करना। का खाना खाने से ठीक होगा, ये बाहरी तेल का नहीं चाहिए। क्या ये कुरकुरे है क्या? कुरकुरे मोमोज का कमाल है। मोमोज सब मोमोज बाहर आएंगे, अंदर से मोमोज बाहर आ रहे हैं छोटे। मोमोज को खामोश करना पड़ता तो ये घटिया कोलेस्ट्रॉल जैसे ये जो जम रहा है, तो इसका तरीका क्या है कि ये हम तेल, घी, चिकनाई इसका बंद करें। इसको जैसे दाल भी खाती है तो ऊपर से घी डाल दें, इसको सैलेड्स दें अच्छे, और नॉर्मल घर का खाना दें। और इसको इमली पानी देना चाहिए 9.5 में 1 गिलास,
250 ml। नमक मत डालो क्योंकि वो न्यूट्रल हो जाएगा वो। ज़्यादा नमक पिंक सॉल्ट डालो। पिंक सॉल्ट आता है या मॉल में जाओ तो प्यूरो सॉल्ट मिलता है जिसमें अनिल कपूर ऐड करता है, वो सॉल्ट भी अच्छा है। तो ये आप जो खा रहे हैं उसको बंद करके अब आप खाइए भिंडी, टमाटो, ककड़ी, है ना, ये सब चीज़ें खाइए। ये उदाहरण है ना LDL का, खराब कोलेस्ट्रॉल। तो ये सब चीज़ें होती हैं। डैंड्रफ भी होता है, जब ये सब ड्राई हो जाएगा, लीवर खराब, किडनी खराब, तो डैंड्रफ होता है ना। आप कितना भी इसमें ऑयल लगा लो, शैम्पू लगा लो, वो ठीक नहीं होगा जब तक लीवर ठीक नहीं होगा। तो लीवर को ठीक करने के लिए लीवर का दोस्त क्या है? 60% कच्चा, 40% पका। तो जब डैंड्रफ हो रहा है तो यहाँ पे दिमाग मत लगाओ, यहाँ दिमाग लगाना। ये जो हमारा गट है ना, जब भी आप, हम कहते हैं ना माइंड जो होता है, हमारे माइंड में थॉट आता है। हवाई जहाज बनने से पहले विचार आया किसी को हवाई जहाज बनाना, वो विचार हार्ट में आता है, यहाँ इमोशन होते हैं हार्ट में, और यहाँ पर गट में फीलिंग होती है। मेरी गट फीलिंग कह रही है कि ये काम तो होगा, तो फीलिंग हमेशा गट में आती है। तो गट में अच्छी फीलिंग कब आएगी? जब गट में फाइबर होगा। फाइबर नहीं होगा ना गट में, तो न नौकरी हो पाएगी, ना बिजनेस हो पाएगा, ना रिलेशनशिप हो पाएगा। तो जो गट फाइबर जो है, फाइबर गट का भोजन फाइबर। यहाँ जो बड़ी आंत है इसमें बहुत सारा माइक्रोब्स होते हैं और उनका भोजन है फाइबर। तो जो है अगर फाइबर वाला भोजन नहीं लेंगे, है ना, तो अब फाइबर भी दो टाइप के हैं, एक इनसॉल्यूबल, एक सॉल्यूबल, है ना। तो जो भी आपके फल हैं उसमें सॉल्यूबल फाइबर है, वो पेट के अंदर के कोलेस्ट्रॉल को हटाता है, ध्यान रखना, ब्लड के अंदर के नहीं। तो आप लोग को उसको क्या देना है? पेट में जो उसके गंदगी हो गई है वो खा के, उसके लिए उसको देना पड़ेंगे फल, क्योंकि फल जो होते हैं पेट के अंदर के कोलेस्ट्रॉल को हटाएंगे। लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल रक्त में है वो हटेगा इमली पानी से, वेजिटेबल से, घी से, ड्राई फ्रूट से। इनसॉल्यूबल फाइबर क्या करता है? शुगर को भी कम करता है। इसलिए हम कहते हैं कि शुगर में क्या खाएंगे तो कम होगी? वेजिटेबल, क्योंकि वेजिटेबल में इनसॉल्यूबल फाइबर है। इनसॉल्यूबल फाइबर जो होता है वो पानी में घुलता नहीं है, तो वो शुगर को खींच लेता है। तो सब्जियों में होता है इनसॉल्यूबल फाइबर और फलों में होता है सॉल्यूबल फाइबर। तो पेट के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल है, भाई यहाँ तक आ गया कोलेस्ट्रॉल, मतलब पेट में की दीवारों पे भी होगा, तो वो कैसे कटेगा? अमरूद खाने से, पपीता खाने से पूरा निकल जाएगा। सॉल्यूबल फाइबर जो है वो उसको पूरा पेट के कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को इमली कम करेगी, ये ध्यान रखना है। तो वेजिटेबल, अनाज, इन सब में इनसॉल्यूबल फाइबर होता है, तो इनसॉल्यूबल फाइबर भी खाना है। तो मैं कैसा भोजन रखता हूँ? जैसे सुबह 8 साढ़े 8 बजे अमरूद खा लिए 2, या फिर अमरूद की पपीता वाला पपीता खा लिया, और 3 साढ़े 3 बजे फिर सब्जियां खा ली, रोटी खा ली, वो पूरा एक भोजन ले लिया। उसमें 2-3 टाइप की सब्जी हो गई, रोटी हो गई, जो मिलेट्स हो गए या चावल हो गए, दाल हो गई, ऐसा हो गया। तो इस प्रकार से भोजन होता है। तो शुरुआत फलों से करते हैं। आप सलाद से भी शुरुआत कर सकते हैं। जिसको शुगर है उसको क्या करना चाहिए? उसको सलाद से शुरुआत करना चाहिए, उसको फल नहीं खाने चाहिए। सलाद के बाद फिर वो फल खा सकता है। तो सलाद में क्या होगा? सलाद में इनसॉल्यूबल फाइबर है, तो वो शक्कर को अपनी तरफ खींच लेगा। अगर शक्कर को बोला जाए कि तुझे खून देते हैं, तुझे फाइबर देते हैं, तो कहाँ जाएगी? तो शक्कर फाइबर में जाना पसंद करती है। तो इनसॉल्यूबल फाइबर किस में है? नट्स में है और वेजिटेबल्स में। तो 4-5 टमाटो खा लिए, पाव भर ककड़ी खा ली। कैंगन वाटर में डुबा के खाने से क्या होगा कि मिनरल्स आपको मिल जाएंगे, विटामिन और मिनरल्स जो आपकी हड्डियों के लिए चाहिए, जो नसों को जो चाहिए मिनरल्स, वो इस पानी में भिगोने से आपको पूरे मिलते हैं, नहीं तो वो मिनरल नहीं मिलते, आग में पकाने से वो नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ कैंगन वाटर का बहुत बड़ा रोल आता है। तो जिनको भी नसों में कमजोरी है वो काय से जाएगी? सब्जियों से जाएगी, है ना। जो और जिनको जो है शुगर काय से जाएगी? सब्जियों से जाएगी। पेट के अंदर की चर्बी काय से जाएगी? फलों से जाएगी, जो आप या फल खाएंगे। तो आप देखिए अब आप कैसा भोजन करते हैं, उस हिसाब से आप फलों का और सब्जियों का कॉम्बिनेशन आपको बनाना चाहिए, है ना। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो एक कांसे का बर्तन आप लेंगे और कैंगन वाटर लगाइए 9.5 का और घिसिए, तो इतना काला काला निकलता है पैरों से। किसी तेल की जरूरत नहीं है। कैंगन वाटर लो 11.5 pH का, और जो है एक कांसे की कटोरी लाओ, और कांसे की कटोरी जब रात को सोने से पहले बैठ जाओ और उसमें पानी लगाओ कैंगन वाटर, और उस कटोरी से रगड़ो, ऐसा काला काला टॉक्सिन निकलता है। तो करा करो आपको पता पड़ेगा कितना कचरा खाया है, वो सब निकलता है। कैंगन वाटर में आप पैर डिप करो, निकालो, उस कटोरी से घिसो,
उसका काला 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 पूरा मैल निकलता सर है एक मशीन अंदर से। आती है जो टॉक्सिन्स रिमूव करती है, वही कॉपर वाला। वो तो पैसे का वो 25,000 की आती है वो। हाँ, वो 25,000 रुपये की आती है। तो मैं कल गाँव गया हुआ था, तो वो एक व्यक्ति करता था उस टाइम पे, वो टॉक्सिन्स रिमूव करता था। तो उसने मेरे को खुद जाकर के मतलब खुद बताया उसने, जितने भी कैंगन वाटर यूज़र है ना, उनके वो टॉक्सिन्स बहुत कम निकलते, बहुत कम निकलती। लेकिन दूसरों के तो दिखाया मुझे कोई गंदगी पूरा पूरा ब्राउन हो जाता है, लेकिन कैंगन वाटर को बहुत कम निकलता है। पर अब जैसे कोई कैंगन वाटर पी रहा है ना, और उधर वो चिप्स खा रहे हैं, हाँ। कुरकुरे खा रहे हैं, तो उस टॉक्सिन को भी हमको निकालना जरूरी है। मतलब कैंगन वाटर पीने के बाद अगर हम ये सब चीज़ें खा रहे हैं, तो इसलिए हमने इमली पानी का प्रयोग बताया। बच्चे 9:30 में करें, बड़े 11:30 में उसको करें। जिसको शक्कर है, जिसको पार्किंसन है, वो सब्जियां ज़्यादा खाएं। जैसे मैंने आपको बताया, कद्दू है, लौकी, टमाटर है ना, वो सब्जियां, पत्ती हैं, ये आप ज़्यादा खाएंगे इस पानी में भिगो के, तो निश्चित तौर पर पार्किंसन जो है 30-35 डेज में क्योर होता है। बहुतों का क्योर हो चुका है ना। तो मेरे को लगता है बिजनेस में तो आज बात नहीं करते ज़्यादा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि है ना, सब्जी, कद्दू, मिर्ची, ये चीज़ें जो है ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर भी डैंड्रफ किसी को हो रहा है तो ब्यूटी वाटर में मिला के रखिए 1 कटोरी चावल, कच्चा पका हुआ नहीं, और 36 घंटे बाद जो है कांच की बोतल में रखिए 1 लीटर ब्यूटी वाटर, उसमें 1 कटोरी चावल, और कहीं भी डार्क जगह रख दीजिए। 36 घंटे बाद उसमें बदबू आने लगेगी, तो ये चावल को छान लीजिए, उसको यूज़ कर लीजिए, पका लीजिए, खा लीजिए। उस पानी को फ्रिज में रख दीजिए, नहीं तो बदबू और बढ़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि बदबू कम हो तो फ्रिज में रखिए, नहीं तो कहीं भी उसको डाइनिंग टेबल पर रख सकते हैं। उसमें स्प्रे करते रहिए, मसाज करिए, और थोड़ी देर बाद बालों को धो लीजिए, तो डैंड्रफ चला जाता है। लेकिन अंदर भी सब्जियों को डालिए, हाइड्रेट करिए, क्योंकि किडनी और लीवर खराब हो रहा है, जिसके कारण डैंड्रफ हो रहा है। तो ध्यान रखिए कि आप जो है, तो लीवर कब खराब होता है, जब आप बार बार जो है रात को 10 बजे 11 बजे खाना खाते हैं, तो लीवर जो है, जो रिपेयरिंग टाइम है लीवर का 8 बजे बाद। तो रोज खाने से बचिए। अब आज तो जैसे 9 बज गया है, आज तो यहाँ आप आए हैं, लेकिन कोशिश करिए कि वीक में कम से कम 5 दिन आप जल्दी खाना खाना। वो राइस वाटर बनाने से ना, स्प्रे करने से कुछ लोगों को पिंपल्स हो रहे हैं। किस पे? चेहरे पे? मैं खुद यूज भी करती हूँ, जैसे तो इस पे लगाना, सिर पे नहीं, चेहरे के लिए भी बताया था, लेकिन वो चेहरे पे स्प्रे करने से दाने नहीं, ब्यूटी चेहरे पे वो नहीं बताया है। राइस वाटर चेहरे पे बताया है आपको कि आप पानी को बॉईल करिए, बॉईल करके गैस बंद कर दो, और ये जो पंखुड़ी आती है गुलाब की, जो देशी गुलाब, वो उसमें डालो। हाँ, राइस वाटर इज फॉर हेयर और रोज वाटर इज फॉर फेस। तो ये फेस जैसे एसिडिक हो जाने से जो गड्ढे पड़ जाते हैं फेस में, तो जो रोज वाटर है वो इतना पावरफुल है कि वो अगर आप फ्रिज में नहीं रखोगे तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। ऐसा रोज वाटर आपने देखा नहीं होगा आपकी लाइफ में कि जिसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो पंखुड़ियाँ ले आइए, धूप में रख दीजिए गुलाब की, उसको कांच की बर्नी या स्टील के डब्बे में भर के रख दो, और जो है ब्यूटी वाटर में डाल लो, बना लो 1 आधे लीटर, फिर खत्म हो जाए फिर बना लो। तो वो रोज वाटर जो है वो टोनर है। अगर चेहरे पे आपके ऑयल आ रहा है ना बहुत ज़्यादा, तो आपको क्या करना है कि 11:30 को स्प्रे करके उसकी मसाज करनी है ताकि वो ऑयल निकल जाए, और उसके बाद लगाना है आपको। अगर पिंपल्स हो रहे तो 2.5, और उसके बाद लगाना है 6। ये इसका प्रोटोकॉल है। अगर चेहरे पे बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा है ना, इसका मतलब स्किन का पीएच जो है वो कम हो रहा है। जो 6 होना चाहिए पीएच वो 2 हो रहा है, इसलिए ऑयल आ रहा है बहुत ज़्यादा। चेहरे पर ऑयल आने का मतलब स्किन का पीएच बहुत कम हो गया है। तो उस पर आप जो है 11:30 से वो पूरा ऑयल निकालो। अगर पिंपल्स हो रहे हैं, पिंपल्स होने का कारण है गेहूँ। जिनको भी पिंपल्स हो रहे हैं, अगर वो गेहूँ बंद कर देंगे तो पिंपल चले जाएंगे। मतलब पिंपल्स में उसका एलर्जी होती है गेहूँ की, इसलिए पिंपल्स होते हैं। तो जिसको भी पिंपल्स हो रहे हैं वो गेहूँ हटा दो, चावल पे आ जाओ, मोरधन पे आ जाओ, ज्वार बाजरा मक्का पे आ जाओ, और गेहूँ को हटा दो। जब पिंपल्स चले जाएं तो फिर खा सकते हो। गेहूँ में दलिया खा सकते हैं? नहीं, गेहूँ तो आप खा सकते हो, गेहूँ में कोई प्रॉब्लम नहीं खाने में, लेकिन गेहूँ नेगेटिव ग्रेन है। गेहूँ से कभी भी रोग आपका ठीक नहीं होगा। ऐसे आप शौक के लिए खा रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन गेहूँ को खाने में तो उसमें फिर कद्दू डाल दो, लौकी डाल दो, उसमें कुछ डाल दो, मतलब कोई सब्जी डाल दो उसके अंदर। और अगर फिर भी आप गेहूँ खाते हैं और आपको पिंपल्स में होते हैं, तो आप जो है गेहूँ को फाइबर डाल दो थोड़ा, और
मतलब पहले तुम बंद ही कर दो खाना, पर फिर भी खाना ही है अगर तो फिर उसको थोड़ा सा उसमें वेजिटेबल डाल के फिर उसको खाओ। और मेरे ख्याल से तो बंद करने से ही पिंपल जाते हैं। मैंने जितने भी केसेस देखे, मेरे पास इतने केस आ रहे हैं। गेहूँ जैसे बंद करा, वीट की एलर्जी थी तो वो उनके पिंपल सब चले गए, चेहरा भी ठीक हो गया, और नहीं तो पूरे चेहरे पे पिंपल्स हो रहे थे। तो गेहूँ की एलर्जी से होता है। तो जब तक ठीक नहीं होती बंद करो, ठीक हो जाए तो फिर चालू करो। दादा एक हार्ट पेशेंट है क्या, उनको 5 साल पहले अटैक आया था बट बाईपास हो नहीं पाया, हर जगह मना कर दिए। अभी उनको प्रॉब्लम आ रहा है, वो पानी भर जाता है बॉडी में और फिर इंजेक्शन से फिर वो निकलता है। नींद का प्रॉब्लम आ रहा है, दवाई लेने के बाद भी नींद नहीं आती। अब नींद नहीं आ रही तो जब तक बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हमारे सबकी बॉडी का टेम्परेचर है, 98.23 है ना, 98.4 है ना FM, उतना ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। जब तक 1 डिग्री ड्रॉप नहीं होगा तब तक नींद नहीं आएगी। नींद के लिए जरूरी है कि वो टेम्परेचर ड्रॉप हो। और अगर हमने एसिड खाया है या हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिक है तो नींद नहीं आएगी। तो टेम्परेचर डाउन क्या करता है, करेला और कद्दू, ये टेम्परेचर डाउन करते हैं। तो ये डेली अगर वो खाएंगे, करेले की सब्जी बना के खाएं या उसका 2 छोटे करेले घोट के पी जाएं, बैंगन पानी के साथ करेंगे तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये जो है तेजी से ब्लड में जाएंगे, क्योंकि ये पानी बहुत पतला है ना, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस फॉर्म है, तो उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। उसके बड़े बड़े रिसर्च ये 9.5 के साथ, हाँ सब 9.5 भी करना है। और कद्दू ये खाने से भी नींद आएगी और 7 दिन में ये हो जाएगा। और सोडियम पोटेशियम बैलेंस के लिए कच्चा आलू 9.5 में डुबा के आधे घंटे बाद उसका जूस बना के पी जाए तो भी नींद अच्छी आएगी। सोडियम पोटेशियम बैलेंस। अभी हमको पता है हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में फर्क है। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक को एक ही मानते हैं। हार्ट अटैक कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से आता है और कार्डियक अरेस्ट जो होता है पोटेशियम के कम होने से आता है। कार्डियक अरेस्ट जवान लोगों को आता है, जिम में जाने वालों को आता है, जिसमें पोटेशियम साइट्रेट की कमी होती है। इसलिए मैं इमली खाने के लिए सारे जवान लोगों को बोलता हूँ, क्योंकि पोटेशियम और साइट्रेट दोनों इमली से मिल जाता है। तो कभी जीवन में आपको कार्डियक अरेस्ट नहीं होगा, सब जिंदा रहेंगे 100 साल। हार्ट अटैक से तो कोई नहीं मरोगा, क्योंकि पोटेशियम साइट्रेट आपको इमली में मिल जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि 10 दिन आप खा लो, 20 दिन एवरेज देगा, फिर 10 दिन खा लो। इसलिए इमली पानी इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। एक इमली बहुत है, ज़्यादा नहीं। तो बच्चों को 9.5, बड़ों को 11.5, इसका ध्यान रखें। और हाई बीपी लो बीपी में जैसा मैंने अभी आपको मर्म चिकित्सा बताया था, तो ये जो पॉइंट है आपके ना, ये इसका ध्यान रखें, इसको करते रहें जब भी आपको ऐसा लगता है। सजेशन भी दें लोगों को, जैसे गिलास ये उंगली से पकड़ के अगर ऐसा करते रहेंगे तो हाई बीपी सामान्य हो जाएगा, लो बीपी भी अप हो जाएगा। तो इसका आप ध्यान रखें। और ये सबसे सिंपल टेक्निक, लो है तो इमीडिएट बढ़ जाएगा, है ना। और पूरे हाथ को अगर हम दबाएंगे तो चाहे टाइप 1 डायबिटीज़ हो, टाइप 2 हो, यूरिन नहीं आ रही हो, डायलिसिस हो रहा हो, यूरिन प्रोडक्शन बंद हो गया हो, इसको अगर ऐसे दबाते रहेंगे इस पोर्शन को जैसे, तो जो है सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। कोहनी की नीचे दबाना, तो दबाइए 40-50 बार, ऐसे 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 4-5 बार दबाइए, तो कहीं ना कहीं सही पॉइंट दब जाएगा। क्योंकि इसका पूरा ट्रेनिंग होता है ऐसे। बाकी आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपका बहुत लोग ऐसे आ रहे हैं, डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2 किडनी वाले, ये तो बस ये उनको दबा देंगे। यहाँ से एक इंच छोड़ना है, यहाँ मत दबा देना तो उसको पैरालिसिस ही हो जाएगा, है ना। यहाँ मत दबा देना, ये बहुत डेंजर पॉइंट होता है। इससे एक उंगली नीचे ही खुद का भी आप जैसे प्रेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करना है और जितना हो सके अब दम लगा के काम करना है कहीं, क्योंकि 400 तक हम पहुंच चुके हैं। हमारा टारगेट है 1100 और नीरज जी की टीम से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम 30 मशीन पर मंथ नीरज जी हमको दें, जो नीरज जी के लिए बहुत आसान काम है, बड़ा काम नहीं। यहाँ जो लोग देख रहे हैं, यहाँ तो मुझे सभी लोग ऐसे लग रहे हैं कि एक मशीन पर मंथ बेचने वाले तो यहाँ ऑलमोस्ट सभी दिख रहे हैं। और इतना एजुकेशन हो चुका है, इतना दे चुके हैं, वो नया नया भी लोग दे ही रहे हैं। तो मेरे को लगता है ये टारगेट जो है 30 मशीन पर मंथ का, ये टारगेट नीरज जी को लेना चाहिए जो है। क्या बोलते हो? टारगेट पर यार यहाँ से मत लेना, ये यहाँ इमोशन होता है दिल में। टारगेट लेना गट से, यहाँ से। इसके लिए गट ठीक करो पहले, ये ठीक होगी ना
क्योंकि गट फीलिंग आना चाहिए कि मैं बेच सकता हूँ। जैसे मैं वाव में हमेशा बोलता हूँ कि हम 1100 मशीन बेचेंगे, तो ये फीलिंग यहाँ से आती है, यहाँ तो इमोशन है, तो यहाँ से नहीं आती है फीलिंग। ये फीलिंग आती है पेट के अंदर से। तो पेट अच्छा होगा तो आपको ये फीलिंग आएगी, है ना। तो पता चल रहा है कि हमारा जो है पेट ही ठीक नहीं है। तो पेट ठीक करने के लिए हम बहुत सारी बातें आपको बताते हैं। फाइबर बढ़ाओ, जैसा भी बोला। गट में फीलिंग आना चाहिए कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ, ये काम से जो है मेरे परिवार का भला होगा। हमेशा आप ये देखना कि ये नहीं करूँगा तो क्या होगा, है ना। ये काम अगर मैं नहीं करता हूँ तो मेरे जीवन में क्या होगा, कैसा मैं कॉम्प्रोमाइज जीवन जीऊँगा। क्योंकि इसमें एक्चुअल जो पैसा आता है वो डैस्ट्री रैंक पे आपको जो अनकंडीशनल 3 लाख 3.5 लाख रुपए आते हैं। तो वो सभी को उसी के लिए जो है माइंड अपना फोकस करना चाहिए, और इसी पे आप आजकल पूरा मन पे बात करें कि कैसे खुद को कॉन्फ़िगर करें, मतलब जो है कैसे जो है ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाएं। सब कहते हैं कि शरीर को तो माइंड से चलाता है, माइंड शरीर को चलाता है, लोग कहते हैं। तो फिर माइंड को कौन चलाता है? पूरी दुनिया कहती है कि जो है शरीर को माइंड चलाता है, ब्रेन से चलता है शरीर। तो ब्रेन को कौन चलाता है? तो ब्रेन को स्पिरिट चलाती है। स्पिरिट क्या होती है? लोग उसमें स्पिरिचुअल चले जाएंगे। स्पिरिचुअल बात स्पिरिट की नहीं है कि जब आप तरंगों को पार्टिकल में कन्वर्ट करना सीख जाओ। ये शब्द बड़ा भारी, तरंगों को पार्टिकल में कन्वर्ट करना, लेकिन अगर उसको मैं सीधे सीधे समझाऊं तो जब आपका ब्रेन, आपका हार्ट, आपका गट, ये आपका पूरी जो बॉडी का रिदम में आ जाए और बोलने लगे कि आपका अंग अंग बोलने लगे, आपका सेल बोलने लगे कि यार ये काम मुझे करना है और ये रैंक मुझे लेना है, दैट इज नोन एज स्पिरिट। यू ग्रो एंड यू कंट्रीब्यूट। खुद भी ग्रो करिए और दूसरे अपने जो नीचे आपके साथ लोग आए उनके भी जीवन में कंट्रीब्यूट करिए। तो अगर ग्रो और कंट्रीब्यूट आप करते हैं तो आपके अंदर वो स्पिरिट जो है बनी रहेगी, जो रिदम